Good morning, students. Welcome to another lecture of Papcon Physics. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हम कर रहे हैं, तो पार्ट 3 के साथ आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज का क्या मतलब है? इक्विपोटेंशियल, जैसा कि इस वर्ड से ही मालूम हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, कहाँ पे इक्वल पोटेंशियल? सरफेस के ऊपर। ठीक है, मतलब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। एनी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट ऑन विच हैज एन इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन विच, जिस सरफेस के हर पॉइंट पर इक्वल वैल्यू होगी किसकी? पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो ऐसे सरफेस को आप क्या बोलोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में दोबारा से बात करते हैं कि कोई भी ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, उसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, और डेफिनेशंस देखते हैं इसकी दो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब हमने अभी बात की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा, इक्वल वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे, तो वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि दोनों सेम है। एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो जीरो वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। और वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखिए, जब हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल क्या होता था? पोटेंशियल होता था कि वर्क डन इन मूविंग a charge unit test positive charge from infinity to that point inside an electric field की क्या कहते थे? पोटेंशियल क्या होता थी? कोई भी आपके पास चार्ज है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक और आप चार्ज लेते हो, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्यू नॉट मानते थे। आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो आपने वर्क किया वो आपका पोटेंशियल होता था। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना, क्लियर है, तो पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब जो वर्क है आपको करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, आपको वर्क नहीं करना पड़ा। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को आप मूव भी करते हो सेम सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन होगा वो आपका जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो आप वर्क करते हो किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेम सरफेस पर मूव करने के लिए, वो आपका जीरो होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेस के तीन टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से आप इनको ऑब्जर्व करते हो और कहाँ पर ऑब्जर्व करते हो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को। तो पहला आपका है प्लेन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। प्लेन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, जैसे ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो एरोज आपको शो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो अपने प्लेन दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे? मतलब मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, ठीक है, V3, जिसको मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैंने V3 मान ली है। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर, इस प्लेन सरफेस के ऊपर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इस पूरे सरफेस पे उसकी वैल्यू V3 ही रहने वाली है, पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, सेम रहने वाली है।
इसी तरीके से अगर इस पोटेंशियल की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो इस पर किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, V2 रहेगी। ठीक है, तो ये आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रही हैं, ये जो आपको डायग्राम, ये प्लेन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ ऑब्जर्व किया जाते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी सर्फेसिस होते हैं इस तरीके से कि प्लेन की फॉर्म में आप उनको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी प्लेन्स की फॉर्म में देखिए हमने इसको शो किया हुआ है। क्लियर है? तो ये वाला आपके कौन से होते हैं? प्लेन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस होते हैं। नेक्स्ट, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। स्फेरिकल मीन्स जो आपके सर्फेसिस होंगे वो स्फेरिकल, स्फीयर की शेप में होंगे। ठीक है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेस कहाँ मिलेंगे आपको? ऐसे मिलेंगे आपको, these are obtained in electric field due to an isolated point charge or a spherical charged body। ये आपको कहाँ मिलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड मतलब कि कोई भी आपने अकेला एक पॉइंट चार्ज रख दिया, नहीं जैसे प्लस क्यू चार्ज आपने किसी जगह पर रख दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से सर्कुलर शेप में बन जाता है, सब स्फेरिकल शेप में इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है जो भी स्फेरिकल होगा। इसके बाद ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। अब इस सरफेस की अगर हम बात करें तो इस सरफेस पे इस कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, तो सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम रहने वाली है। ठीक है, और ये जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं ये स्फेरिकल हैं शेप में, ये स्फेरिकल शेप में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। सिंपली शेप का फर्क है। ठीक है, तो अगर आपका जो चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे इसमें देखिए वायर की फॉर्म में ये एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर है। ठीक है, थिन लॉन्ग वायर है और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में बन गया। ये देखिए ये जो ये शेप बन रही है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो बहुत सारे कोसेंट्रिक सिलेंडर बनते जा रहे हैं। कोसेंट्रिक मतलब इनका सेंटर एक है और ये सिलेंड्रिकल डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इस सिलेंडर को ही मैं एक जो इसका सरफेस होगा वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब इस सिलेंडर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू देखूंगा तो वो आपको इक्वल मिलेगी। ठीक है, ये एक सिलेंडर इसके अंदर ले लेता हूँ, ये वाला। यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल शेप में इस सरफेस के ऊपर आप कोई भी पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो आपको सेम मिलेगी। इस तरीके से ये जितने भी एक वायर के अराउंड सिलेंड्रिकल एक शेप्स बन रही हैं, सिलेंड्रिकल सर्फेसेस बन रहे हैं, वो इक्विपोटेंशियल होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये कहाँ पे मिलते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की फॉर्म में या फिर किसी भी ऐसा कंडक्टर जो सिलेंड्रिकल है शेप में, उसके अराउंड आपको सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल है मतलब उस सरफेस के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, है ना, क्योंकि उनके उन पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू वो सेम होगी। अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सरफेस पे अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करते हो तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली नो वर्क इज डन, आपको कोई वर्क नहीं मूव करना पड़ता इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर आने में। ठीक है, सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जैसे ये डायग्राम ही आप ले लीजिए, ये देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब इसमें किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए। ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए तो आपको हमेशा इस डायरेक्शन मिलेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। यानी सरफेस ऐसे है, सरफेस का प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगी सरफेस के। ठीक है,
यही चीज़ इस डायग्राम में भी दिखाई गई है, ठीक है। बट इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताया जा सकता है कि शो हो रहा है, ठीक है। बट कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर वहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो सरफेस के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना। देखिए कहीं पर भी आप इस डायग्राम में देख लीजिए, कोई भी जो डायग्राम, जो भी ये सिलेंडर्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, काट नहीं है। ये एक अलग से एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, इसके बाहर एक और बन रहा है, इसके बाहर एक और बन रहा है। इनकी बाउंड्रीज ना तो टच कर रही है, ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कहीं पर भी। आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप बन रही है, एक ये बन रही है। कोई एक दूसरे को काटता हुआ नहीं दिख रहा है आपको कहीं पर भी, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए, एक के ऊपर दूसरे की ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस प्लस वाइस वर्सा। इस लाइन का क्या मतलब है कि देखिए, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो दूरी है, जो सेपरेशन है, अगर वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो उस जगह पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो वो वीक होगा। ये देखिए, मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे शो किया हुआ है, जो जिसके डायरेक्शन हम ई से देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये तीन आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिखाए हैं, ठीक है। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर जो गैप है, देखो जैसे ये V2 और V3 है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये दूर दूर हैं दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम है, वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत पास पास होंगे, ठीक है, जैसे V2 V3 V1 बहुत पास पास है, इनके बीच में सेपरेशन है बहुत कम है, तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्टेंस के रेशो के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके सेंटर में आपने एक हीट सोर्स लगाया हुआ है, हीट सोर्स लगाया हुआ, तो जो उसका सेंटर होगा ना, जहाँ पे आपने सोर्स लगाया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन इससे जब आप धीरे धीरे दूर जाते रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस कम होती जा रही है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, सोर्स से हम दूर जा रहे हैं, यानी सोर्स से डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वो लगातार कम होता रहेगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी टेम्परेचर का रेशियो किसका, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो टेम्परेचर को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट में आप टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। If not an equipotential surface, then the value of electric potential changes when we change the position in a specific direction inside an electric field. देखिए, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट के बीच पे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये प्लेन और ये प्लेन और ये प्लेन, इनके बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, जैसे हमने V1 V2 और V3 दिखाया हुआ है। आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। इस वाले सरफेस प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इसके जैसी नहीं रहने वाली है, इन दोनों की तो डिफरेंट होगी, यानी इस प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा और इस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। या तो इस तरफ कम होता जा रहा है जैसे जैसे सरफेसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। इसी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट आपको मिलेगी। मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू वेरी कर रही है जैसे जैसे आप
इस तरफ या फिर इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए जरा, आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पे कि पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है? दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल की वैल्यू कितना चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो सोर्स होता है ना, चार्ज का सोर्स होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो जैसे जैसे आप जितना आप सोर्स ऑफ चार्ज के नज़दीक है, पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे सोर्स ऑफ चार्ज से आप दूर जाते रहते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू ना कम होती जा रही है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ चार्ज से आप कितनी दूर जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी आप सोर्स ऑफ चार्ज से जैसे जैसे डिस्प्लेस होते हो, दूर की तरफ जाते हो या फिर पास की तरफ आते हो, ठीक है, पास से दूर जाते हो या फिर दूर से पास आते हो, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से कितना चेंज आया है पोटेंशियल में, वो जो रेट आपका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वही आपका क्या बताता है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज डेनोटेड बाय डी वी अपॉन डी आर। रेशो मैंने जैसे बात की थी कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस के साथ रेशो आप लेते हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ आप रेशो लेते हो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ऊपर पोटेंशियल और नीचे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उनके बीच का चेंज यानी डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट में चेंज। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। अगर आप इसका यूनिट निकालेंगे तो आपको पता, जो पोटेंशियल होता है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, और जो डी आर यानी एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस को आप मीटर या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, also if E is the electric field intensity then we can deduce a relationship between E and potential gradient। देखिए जब भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहीं पर होगा जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी, है ना। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल की वैल्यू नहीं आ सकती। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ होगी वहीं पे तो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी डी वी अपॉन डी आर और ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में ऐसे एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर है? अब आपने नेगेटिव क्यों लगाया यहाँ पे? ठीक है, देखिए, such that as the distance r from the source of E increases electric potential keeps on decreasing। अब देखिए जरा, मैंने अभी आपसे बात की कि जैसे जैसे आप सोर्स ऑफ चार्ज से दूर जाएंगे, है ना, तो आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चीज़ और है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो उस पॉइंट पे ज़्यादा ही होगी ना। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, ठीक है, तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो उस कम को, कि वो जो डिक्रीज हो रही है उसको सिंबलाइज करने के लिए आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, कि अब डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि जैसे जैसे सोर्स ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सोर्स है, यानी चार्ज, जो सोर्स चार्ज था उससे आप दूर जा रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव जो चेंज है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, एक नेगेटिव चेंज है ना, तो इसलिए आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है। क्लियर है? दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो आपको ये एक्सप्रेशन दिखाया गया यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन की वजह से ही हम ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या क्या रिलेशन है, तो आप इस रिलेशन से बता सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताइए, तो भी आप इसी एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की ये जो ये आपका फॉर्मूला है, इसको लिखकर सिंपली आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, जैसे हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक से हम दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से बता देना है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, जब हमने डाइपोल किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में हम एक बार बताते हैं, दोबारा से ही बात कर रहे हैं इसकी, हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बता सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। Since potential at any point is the amount of work done to bring a unit positive charge q naught from infinity to that point against the electrostatic force। देखिए, जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, तो हमने यही पढ़ा था कि दो चार्ज थे हमारे पास। एक क्यू चार्ज था जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, क्यू नॉट, है ना, उसको आप लेकर आते, तो आप क्यू नॉट से क्यू की तरफ लाते थे, है ना। क्यू भी आपका पॉजिटिव होता था और क्यू नॉट भी आपने पॉजिटिव लिया होता था, तो इनके बीच में रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उनके बीच में वो रिपल्सन है, रिपल्सिव है। तो आपको उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ता था, है ना, क्योंकि आप क्यू नॉट को क्यू की तरफ ला रहे हैं, यानी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप एक वर्क कर रहे हो, है ना। तो वो जो वर्क था, ठीक है, वही आपका क्या होता था, उसी वर्क को आप पोटेंशियल बोलते हो, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही तो हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हो, चार्ज को मूव करते हो, तो उसके लिए जो आपको वर्क करना पड़ता है वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन बनती थी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में पोटेंशियल की। तो V पोटेंशियल आपका, W जो आपने वर्क किया है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, और क्यू नॉट यानी जिस चार्ज को, जिस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आपने मूव किया वो आपका क्यू नॉट, यानी उसका मैग्नीट्यूड, ये आपको पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू नॉट। अब आपने जो वर्क किया है, ठीक है, क्यू नॉट को क्यू तक लेकर आने में, एक्चुअल में ये वर्क ही क्यू नॉट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, क्यू नोट की क्यों, क्योंकि क्यू नोट को ही तो आप क्यू वर्क किसके ऊपर कर रहे हो, आप क्यू नोट के ऊपर वर्क कर रहे हो, क्यू नोट को क्यू तक लेकर आने में। ठीक है, तो ये जो वर्क किया गया है क्यू नोट के ऊपर, वो क्यू नोट की ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप W की जगह यहाँ पे U लिख रहे हैं, कैपिटल U। आपको पता है कैपिटल U से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हो, है ना। ठीक है, तो ये कैपिटल U आ जाएगा आपका इस तरीके से। W की जगह आपने इसी रिलेशन में U लिखा है, क्योंकि वर्क जो है वही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क ही तो स्टोर किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यू नॉट के अंदर। तो आपने W की जगह आपने कैपिटल U लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से रिलेशन बनता है। अब ये जो रिलेशन बनता है, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में बनता है ना, तो एक नया रिलेशन आपने यहाँ पे डिड्यूस कर लिया। That is, potential at a point is equal to the potential energy of a unit positive charge at that point inside an electric field। मतलब कि पोटेंशियल अगर है, पहले हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। अब आपने बात करनी है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले आप वर्क डन की बात करते थे, अब आपने बात क्या करनी है, क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। ठीक है, एट दैट पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का एक नई डेरिवेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हमने किए आज। कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज आप इतना ही कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए, और कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इनबॉक्स में, ठीक है, आप या फिर मेल करके भी मुझसे बात करके मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।